नमस्कार दोस्तों, जिसका बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था बीपीएससी टीचर के सिलेबस का, वो अंततः आज जारी कर दिया गया है। आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आज जो सिलेबस दिया गया है, इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, आप उनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझे और तैयारी के लिए कमर कस ले। देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई एवं नियमावली 2023 के अंतर्गत इसमें प्राथमिक विद्यालय भी है। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 के अध्यापक के लिए जो नियुक्ति लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और इसके पत्र, विषय, प्रश्न की संख्या, परीक्षा अवधि और कुल अंक कितने होंगे, इन सभी के बारे में यहाँ दिया गया है, जिसे हम लोग डिटेल से देखेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से देखें। जैसे कि पत्र जो है, पत्र 1 है और विषय है इसमें भाषा। ये पत्र 1 जो भाषा है, ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर के, प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च माध्यमिक अर्थात हायर सेकेंडरी स्कूल तक के अध्यापकों के लिए ये भाषा है। सभी के लिए भाषा है, सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें कि 2 भाग होगा, 2 पार्ट में होगा। एक में 25 प्रश्न होंगे, दूसरे में 75 प्रश्न होंगे। सभी मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ 2 भाग है, और पार्ट 1 में जो है अंग्रेजी भाषा है, सभी के लिए अनिवार्य होगा। और इसके अलावा जो 3 भाषा है, जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक का चुनाव करेंगे। आपको चूज करने के लिए इन तीनों में से एक मिलेगा, और अंग्रेजी आपको कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये रखना ही पड़ेगा। और इस पत्र का अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य है, अर्थात 30% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। 30% आपको कम से कम 30% लाने होंगे। तो ये है सभी के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के लिए हो, या फिर सेकेंडरी के लिए हो, या हायर सेकेंडरी, तीनों के लिए सब्जेक्ट कॉमन है, कंपलसरी है, तीनों के लिए है। अब बारी आती है समान अध्ययन पेपर, समान अध्ययन का। समान अध्ययन किसके किसके लिए है? तो ये समान अध्ययन किसके लिए है? तो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए, प्राइमरी स्कूल में जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए है। और इसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें प्राथमिक गणित होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें मैथ्स पूछा जाएगा। और मैथ्स के लिए मैंने कई वीडियो भी अपलोड किया है चैनल पे। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो उन्हें देख ले, और आगे भी इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो प्राथमिक गणित है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्राथमिक गणित होता है, प्राइमरी मैथ्स वही रहेगा। मानसिक क्षमता अर्थात रीजनिंग होगा, समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस होगा, साथ ही समान विज्ञान जो साइंस के पार्ट है वो भी होगा, सामाजिक विज्ञान, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन है अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ ही भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है इसमें। तो इन सभी पार्ट को बहुत बारीकी से देखें, आप इसे एक जगह नोट कर ले और इस आधार पर तैयारी में जुट जाए, क्योंकि समय रहते ही आप तैयारी में लग जाएंगे तो आप एग्जाम तक बेहतर स्थिति में होंगे। और इसके लिए नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे लगातार इससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जो भी होगा अभी तक दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। और ये जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिए ये सभी विषय है, ये सभी पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो जो भी आप अर्हता रखते हैं उसी के आलोक में होगा ये। अब विषय 3 है माध्यमिक अर्थात सेकेंडरी स्कूल के लिए। देखते हैं क्या क्या है। इसमें विषय एवं समान अध्ययन दोनों है। 150 प्रश्न होगा, जिसमें 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में 100 होगा और पार्ट 2 में 50 होगा। और पार्ट 1 जो होगा उसमें 100 और पार्ट 2 में 50 होगा। तो यह पत्र 2 भाग में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में क्या है, जो सेकेंडरी विद्यालय के लिए अध्यापक होंगे अर्थात हाई स्कूल के लिए होंगे, उसमें होगा उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करेंगे। एक चुनाव करने के लिए आप चूज कर सकते हैं। आप हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषय के आप टीचर हैं। आपको ये इसमें से कोई एक चीज का चुनाव करना है। साथ ही विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा
वो माध्यमिक विद्यालय के बीच जो सिलेबस है उसी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। यदि आपसे मांगा जा रहा है कि आप बीए पास प्लस बीएड पे ही आप ये भर सकते हैं, बीए प्लस बीएड पे ही आप यदि फॉर्म भर सकते हैं सेकेंडरी स्कूल के लिए अर्थात हाई स्कूल के लिए, तो आपसे न्यूनतम अर्हता के आलोक में ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात बीए तक के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही भाग 2 में समान अध्ययन होगा, जो कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें प्रश्न जो है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, अर्थात हाई स्कूल तक जो भी पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है बच्चों के लिए, उन्हीं से प्रश्न होंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, सब जगह यह लिखा है न्यूनतम अर्हता के आलोक में, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें प्राथमिक गणित मैथ्स इसमें भी होगा, समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस, समान विज्ञान अर्थात जनरल साइंस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि आप मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं, और भूगोल भी शामिल है। तो इन सभी बातों को बहुत बारीकी से समझेंगे। और अभी तक जो भी ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है कवर करा दिया गया है। इसको बीपीएससी को देखते हुए, बीपीएससी टीचर को देखते हुए, और आगे भी जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रश्न होंगे, फिर मैथ से संबंधित होंगे, इन सभी विषयों को इस पे कराया जाएगा। तो आप इसे रेगुलर देखते रहे, रेगुलर वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पार्ट 4 में जो है, भाग 4 में क्या है। तो विषय है, विषय एवं समान अध्ययन है, जिसमें 150 प्रश्न की बात की जा रही है। यहाँ पे 150 प्रश्न होंगे, और इस 150 प्रश्न में ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें भी भाग 2 है, 2 भाग है। एक भाग है जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे, और दूसरे भाग में 50 प्रश्न होंगे, और 2 घंटे समय मिलेगा। और इसमें यहाँ पे लिखा गया ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, अर्थात 10+2 के जो 10+2 में अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, उनके लिए है। इसमें पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। और भाग 1 विषय पत्र है। यह विषय अर्थात आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हैं, जिस विषय से आप आगे की पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए हैं, उसी में से किसी एक पत्र का चुनाव आपको करना होगा। ये हिंदी हो सकता है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। इन सभी में से कोई एक आपको विषय चूज करना होगा। और विषय के जो हैं, इसमें जो है विषय जो इसमें जो प्रश्न होंगे, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसमें जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी प्रश्न होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में होंगे। जैसे कि पीजी के बाद होता है तो पीजी तक का भी होगा। और पेपर 2 में जो है समान अध्ययन होगा। समान अध्ययन जो 50 मार्क्स का होगा, समान अध्ययन, ये सब के लिए ऐसा ही है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, सब में यही बात लिखा गया है। इसमें मैथ्स, जो प्राइमरी मैथ्स होता है, जो 10th लेवल तक का मैथ होता है वो होगा। जो कंपटीशन में मैथ पढ़ाया जाता है वही सब होगा। समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो भूगोल का सिलेबस कवर करवाया गया है, और सब चीज का सिलेबस पूरा कवर करा दिया जाएगा। आप लोग इस YouTube चैनल पे रेगुलर बने रहें। और नोट में कोई बातें हैं, कुछ बात है जो कि दिया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और बहुविकल्प होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आप यदि गलत निगेटिव बनाते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आपको अभी से कमर कस लेना है, अभी से तैयारी शुरू कर देना है। और आप यदि अभी से तैयारी करते हैं, अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह से कि आपको किन प्रश्नों को जवाब देना है, किन प्रश्नों को छोड़ देना है, तो आप एग्जाम तक एक बेहतर स्थिति में होंगे। तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं, अभी से तैयारी में लग जाए। और साथ ही हम लोग यहाँ देखेंगे जो ये वैकेंसी आया है, ज्ञापांक, क्रमांक, ये सारा दिया हुआ है। इसमें जो समान वर्ग के लिए 40%, मेधा निर्धारण के लिए 40% चाहिए, क्वालिफाइंग के लिए कम से कम, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%,
और अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्तग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये जो मिनिमम कट ऑफ होता है, मिनिमम मार्क्स होता है, ये है, और इसके बाद कट ऑफ जारी होगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने सिलेबस देखा है, इसको और डिटेल से सिलेबस हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। साथ ही इसमें जितने भी तरह के प्रश्न जीएस से संबंधित, भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को इस नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे लाया जाएगा। आप लोग इसे रेगुलर देखते रहे, आपको बहुत फायदा होगा और आपकी तैयारी युद्ध स्तर पे करवाई जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।